नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो भाई, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। टॉपिक क्या है भाई कि यूपीएसआई 2025 इसमें 300 से ज़्यादा का स्कोर कैसे करें, है ना। किस तरीके से तैयारी करें, एग्ज़ाम कब तक होगा, ये हमारा क्या है प्रेजेंट मोटिव है बच्चे, और हम सभी इसी पर डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले तो जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर कहूँगा कि ओटीआर कर लें, और ओटीआर करने के बाद ध्यान से सुनना, ओटीआर करने के बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, तो ओटीआर करने के बाद अपना फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से सबमिट कर देना। देखो, एक डिग्री का विवाद चल रहा था लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है, तो अब आपके लिए चीज़ें आसान हैं, बेहतर हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, एक तो फॉर्म पहले सबमिट कर दो जितना जल्दी हो सके। बहुत सारे बच्चे एकदम सबसे अंतिम समय में फॉर्म फिल करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपको फॉर्म जल्दी भर देना चाहिए। इसका बेनिफिट ये रहता है कि लास्ट में जो दिक्कतें आती हैं, सर्वर डाउन होने लगना, पेमेंट फंस जाना, वो सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे आप लोग। सबसे पहले देखो, अगर न्यूज़पेपर की हम लोग कटिंग की बात कर लें, जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही कि पुलिस में भर्ती होने के लिए 8.5 लाख युवाओं ने क्या करा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया है, ओटीआर करवाया है। और ये जो संख्या है ना, ये संख्या उम्मीद है कि यूपीएसआई में अंतिम समय तक फॉर्म सबमिट करते हुए 15 से 20 लाख तो जाएगी ही जाएगी। क्या भाई, यानी 15 से 20 लाख बच्चे अभ्यर्थी हैं। अब 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों में 4500 क्या, तो 4543 जो पद हैं बच्चों, इन पर हम लोग काम कर रहे हैं कि ये 4543 में से अपना एक कैसे हो। क्या भाई, 4543 पदों में से अपना एक कैसे हो बच्चों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक यहाँ पर बच्चों 2025 की परीक्षा की तैयारी को लेकर के छात्रों के मन में कई सवाल हैं। उसमें से एक सवाल ये था कि सर बस इतना बताइए कि 300 का स्कोर किस तरीके से करना है। क्या भाई, 300 का स्कोर किस तरीके से करना है, और परीक्षा की जो संभावित तिथि होगी, रणनीति होगी, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एक परिचय दे दूं कि कुल प्रश्न कितने होंगे बच्चों, तो कुल प्रश्न होंगे 160, और अगर देखा जाए तो 2.5 अंक का सभी प्रश्न हैं, यानी कि हमारे पास में कुल कितने अंक हैं, 400 अंक हैं। और हम यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि इस 400 अंक में से 300 से या 300 अंक कैसे लेकर के आए। समय हमारे पास में 120 मिनट है, तो पूरा जितना हमने पढ़ा है, इन पूरे जितना पढ़े होंगे ना, इसी 2 घंटे में उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। अगर बात करें हिंदी है, जीके जीएस है, जीके जीएस के अलावा बच्चों जो मुख्य चीज़ है वो यहाँ पर मूल विधि है, जहाँ से हमें 7 से 8 प्रश्न मिलने वाले हैं, और एक है संविधान, है ना। तो मूल विधि और संविधान, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो 25 से 26 प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं। और बाकी बच्चों जीके जीएस से, जैसे कि हिस्ट्री से 2 प्रश्न मिल जा रहे हैं। इसके अलावा देखोगे तो कंप्यूटर से 2 प्रश्न मिल जा रहे हैं। क्या, कंप्यूटर से 2 प्रश्न मिल जा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ज्योग्राफी से 2 प्रश्न मिल जा रहे हैं। इसके अलावा देखोगे तो स्टैटिक्स से 2 प्रश्न मिल जा रहे हैं, है ना। फिर इकोनॉमिक्स से 1 आध प्रश्न मिल रहे हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर से आप देखोगे तो 1-2 प्रश्न मिल रहे हैं। सभी प्रश्न चूंकि 2.5 अंक का है, इसलिए कुल अंक कितने होंगे, 400 अंक। और कोई निगेटिव जो है वो मार्किंग नहीं है। क्या, कोई नकारात्मक अंकन यहाँ पर सुविधा ये वाली नहीं है ना। ऐसी दशा में अब हमारे लिए संभावनाएं क्या हो सकती हैं, संभावनाओं की जब हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखो, सबसे पहली चीज़ है कि मजबूत विषयों पर फोकस करें। मजबूत विषय पर फोकस करने का मतलब है क्या क्या, मैं बता दूं। हिंदी में बच्चे हमें कोशिश ये करनी है ना कि 35 से 36 हम सही करें, है ना। 35 से 36 प्रश्न तो हिंदी में करने हैं, याद रखना। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो हमें रीजनिंग में भी यही काम करना है कि रीजनिंग में भी 35 से 36 प्रश्न हमें सही करना है, और कमोबेश मैथ्स में भी यही करना है, क्योंकि यहाँ पर किया जा सकता है, समझ रहे हैं। 35 से 36 प्रश्न बच्चे किया जा सकता है। अगर जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस ने इतना ज़्यादा कई बार धोखा दिया है ना कि पूरा इस पर हम रिलाई नहीं हो सकते। ऐसी दशा में बच्चों हमें जीके जीएस, मूल विधि और संविधान में इसमें कोशिश करनी है कि 20 प्रश्न आ जाए, 20 में से 22 प्रश्न आ जाए, है ना। इतने प्रश्न हमें करने हैं। अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, इन तीनों में हम चलो 35 भी लेकर के चलें। क्या, 35 भी लेकर के चलें, तो याद रखना कि 35 भी लेकर के चलें, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अगर हम यहाँ पर 100 तक पहुँच गए तीनों में, और जीके जीएस में हमने 20 स्कोर कर दिया, तो हमारा जो स्कोर होगा ना वो 120 होगा, और 120 गुणे 2.5 करेंगे ना तो फिर यही 300 होगा। तो 300 वाला फार्मूला ये है कि मजबूत विषय पर फोकस करना है। हिंदी पर गलतियाँ 9 के बराबर करनी है, यानी यहाँ अगर 35 हो रहा है, रीजनिंग में भी हम लोगों ने अगर 33 कर दिया
और मैथ्स में 32 कर दिया ना तब भी हम 100 कर देंगे। लेकिन कोशिश ये करना है, लक्ष्य ये रखना है कि 35 से 36 के बीच में सही हो। 35, 36, 37। कुछ बच्चों के हो सकता है कि मैथ्स बहुत मजबूत हो, तो उनकी संभावनाएं हैं कि वो 40 में 40 भी कर सकते हैं। हाँ, रीजनिंग में भी ये संभावना है कि आप अच्छा कर सकते हैं, पर थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आसान नहीं है ये, देखो बोर्ड पे लिखना आसान है, पर इसको वास्तव में अमल में लाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब रीजनिंग और मैथ्स में 35 करोगे ना, तो भाई समय लगता है सवाल सॉल्व करने में, और जब समय लगता है फिर हिंदी जीएस में हमें समय कम देना है, ध्यान रखना है। अब इसके अलावा देखोगे तो डेली प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट है। ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, प्रैक्टिस सेट के लिए आप के मन में सवाल होगा कि सर ये बताइए कौन सी पुस्तक हम लोग पढ़ें प्रैक्टिस सेट के लिए। सबसे अच्छी और प्रमाणिक पुस्तक होती है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत पीछे नहीं जाना है। 2021 का पूरा सेट बच्चे लगा लेना। 2021 का जो पूरा सेट है ना, इसको सॉल्व कर लेना है ना। 2021 का पूरा सेट लगा लेना है भाई। ऐसा नहीं सोचना है कि भैया 2021 वाला तो सेट तो मतलब कि हम नहीं लगाएंगे। पूरा सेट, हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स, ये तो आपको मतलब जबान पर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये चयन करना है कि मॉक टेस्ट कहां पर बन रहा है बहुत अच्छा। क्या भाई मॉक टेस्ट कहां पर बन रहा है, वो इस आधार पर है कि नहीं। इसको लेकर के चाहे आपको जहां पर भी जो भी सुविधा लगे वहां से मॉक टेस्ट दीजिए। एक शेड्यूल बनाइए बच्चे, है ना। टाइम मैनेज पर ध्यान दें। इसका मतलब ये है ना कि मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है, मोबाइल का स्क्रीन टाइम मिनिमम रखने की आवश्यकता है। और मिनिमम भी रखें तब भी ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादातर पढ़ने वाली ही चीज़ें हों। ज़्यादातर क्या हो, पढ़ने वाली ही चीज़ हो। ऐसा ना हो कि भैया पढ़ने वाली चीज़ें गायब है, बाकी सब ठीक है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करें। क्या, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। क्या भाई, तो बार बार रिवीजन करना है। महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक का मतलब क्या है मैं बता दूं। मूल विधि और संविधान हमें बहुत बार पढ़ना है, हिस्ट्री को बहुत बार पढ़ना है, स्टैटिक को बहुत बार पढ़ना है। और इसके अलावा देखोगे तो करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के ये बच्चों को लगता होगा कि सर यूपीएससी 2021 में तो करंट अफेयर बहुत कम पूछा गया था। लेकिन जब हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे रिलेवेंट टॉपिक भी डिस्कस करते हैं ना, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करिएगा कि ये शाम 7 बजे वाली जो भी आपकी क्लास चलती है वो यूपीएससी, यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए ही है। तो आप शाम 7 बजे वाली क्लास में डेली उपस्थित हों, है ना। और यूपी उत्कर्ष पर, चूंकि यूपी ओरिएंटेड ही करंट अफेयर मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो इस पर बच्चे आपको काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा देखो यूपीएससी 2000 एग्जाम कब तक होगा, ये सवाल है। देखो नोटिफिकेशन के अनुसार अगर देखें तो परीक्षा क्या हो सकता है भाई, जल्द ही घोषित होने की संभावना है। संभावित तिथि अगर हम मान के चलें कि भाई 3 से 4 महीने भी मिलेगा, तो हमारे पास में दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक का टाइम है। क्या, दिसंबर 2025 से और अगर देखा जाए तो जनवरी 2026 तक का टाइम है। और एक सवाल यहाँ पर लिखा है कि तैयारी अभी से शुरू करें, तब जाकर के आप 300 प्लस स्कोर कर पाएंगे, है ना। तैयारी अभी से शुरू करने की आवश्यकता है बच्चों, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके मल्टीपल टाइम पढ़ना है। अभी के लिए तो कोशिश ये करना है कि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम जरूरी नहीं है हमारे लिए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि भैया पढ़ाई के अलावा किसी दूसरी चीज़ पर फोकस ना करके अभी तो कुछ दिन के लिए गायब होकर के पढ़ना है, ठीक है। और निष्कर्ष क्या हो सकता है, निष्कर्ष ये है कि यूपीएससी 2025 में 300 प्लस स्कोर करना संभव है अगर हम लोग सही रणनीति से काम करें। और सही रणनीति क्या है, रिवाइज करना, पढ़ना, मल्टीपल टाइम पढ़ना, रोजाना प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट और रिवीजन को प्राथमिकता देना है। क्या, रोजाना प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों। फिर आप देखोगे तो मॉक टेस्ट और रिवीजन पर क्या करना है, काम करना है। इसके अलावा देखा जाए तो यूपी उत्कर्ष के साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लिए बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे, बहुत सारी क्लासेस अच्छी मिलेंगी, फ्रूटफुल क्लासेज होंगी बच्चे। और वो मैं हमेशा डेडिकेशन के साथ में आपके साथ शाम 7 बजे मिलता हूँ। तो ये भी मैं आपसे कहूँगा कि भैया ये वाला जो चीज़ है ना, इस पर भी आप लोग काम करिए, अमल करिए, मेहनत करिए आप लोग, है ना। चलो भाई, इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, उत्कर्ष परिवार आज़ादी का महोत्सव मना रहा है। तो आज़ादी का जो महोत्सव मना रहा है ना इन दिनों, उसमें अंतिम 3 दिन शेष हैं। क्या है, अंतिम 3 दिन शेष हैं। अब अंतिम जो 3 दिन शेष हैं, तो इसमें देखो साल की सबसे बड़ी फीस, सबसे कम फीस है। अब मतलब इससे बड़ा ना आप देखेंगे तो ऑफर मिलने वाला नहीं है, इससे बड़ा ऑफर नहीं मिलेगा बच्चे। तो ऐसी दशा में आपको करना क्या है भाई कि 500 रुपये तक का कैशबैक, 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मौजूदा कोर्स की अगर हम वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो ये सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है।
तो कोशिश करिए कि चाहे आप शिक्षक बैच की तैयारी कर रहे हो क्या, चाहे आप शिक्षक बैच की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि मैथ्स है, फिर साइंस है, बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो आपके जानने वाले मित्र हैं, दोस्त हैं, उन सभी लोगों को बता सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको क्या बच्चों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं बताऊँगा कि और भी बहुत सारे बैचेज़ हैं, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। LT ग्रेड कोर्सेज़ के शिक्षक बैच है, सामान्य अध्ययन के साथ, उर्दू के साथ में, हिंदी के साथ में, इस पर आप लोग काम करिए। फिर आप देखोगे तो LT ग्रेड कॉम्बो बैच है, शिक्षक बैच है ना, तो इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या था भैया, एक इन्फॉर्मेशन था, सूचना था। एक यूपी सब इंस्पेक्टर का अपने पास में मिशन बैच है जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, जिसकी ऑफर प्राइस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है। तो इस पर भी थोड़ा सा आप लोग काम करें, क्या इस पर भी थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे बच्चों, काम करेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों लगे रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। कांस्टेबल का भी एक शौर्य बैच है जो कि आप लोग देख सकते हैं, और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें, है ना। तो ये एक सूचना थी भैया, बाकी मैं आपसे लेता हूँ विदा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और क्लासेस बहुत सारी आपके लिए UPSI को लेकर के आने वाले हैं हम लोग, तो कोशिश ये रहेगा कि भाई उन क्लासेस पर भी आप लोग ध्यान दें, मन लगा करके पढ़ें और अपना ख्याल रखें, है ना। तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।